हेलो क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान योग। क्या पढ़ेंगे? ज्ञान योग। सिलेबस में ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, हठ योग, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हम लोग ज्ञान योग पे चर्चा करेंगे। व्हाट इज ज्ञान योग? ज्ञान योग क्या है? वी हैव already explained this early that whatever is the path of a sadhak in the field of yoga, that is whatever means he adopts and uses the name of his sadhana is according to them। हमने पहले ही बताया है कि योग के क्षेत्र में साधक जिस भी रास्ते पर चलता है, यानी जो भी तरीका अपनाता है, उसकी साधना का नाम उसी के अनुसार होता है। योग के क्षेत्र में जो भी आप रास्ता अपनाएंगे, यदि आप ज्ञान का रास्ता अपनाएंगे तो ज्ञान योग हो जाएगा, भक्ति का रास्ता अपनाएंगे तो भक्ति योग हो जाएगा, कर्म का रास्ता अपनाएंगे तो कर्म का योग हो जाएगा, नाद का रास्ता अपनाएंगे तो नाद योग हो जाएगा। अलग अलग तरह से हठ का रास्ता अपनाएंगे तो हठ योग हो जाएगा। तो जैसा रास्ता अपनाएंगे वैसा नाम हो जाएगा योग का। सो डियर रीडर्स, इफ़ द मीन्स ऑफ ज्ञान साधना आर यूज देम दैट पथ विल बी कॉल्ड ज्ञान योग। तो प्यारे पाठकों, अगर ज्ञान साधना के तरीके का इस्तेमाल किया जाए तो उस रास्ते को ज्ञान योग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ज्ञान योग। ज्ञान योग इज दैट साधना इन विच द हाईएस्ट स्टेट इज अटेन थ्रू द पथ ऑफ नॉलेज। ज्ञान योग वह साधना है जिसमें ज्ञान के रास्ते से सबसे ऊंची अवस्था पाई जाती है। ज्ञान के माध्यम से सर्वोच्च अवस्था, समाधि, मोक्ष की अवस्था प्राप्त की जाती है। तो ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग वह अवस्था है जिसमें ज्ञान के रास्ते से सबसे ऊंची अवस्था पाई जाती है। All those sadhanas in which the goal can be achieved by making knowledge the medium are called ज्ञान योग। वे सभी साधनाएं जिसमें ज्ञान को माध्यम बनाकर लक्ष्य पाया जा सकता है, उन्हें ज्ञान योग कहते हैं। तो कोई सी भी साधना हो सकती है, बस उसमें ज्ञान माध्यम हो, तो उस साधना को क्या कहेंगे? ज्ञान योग कहेंगे। उस लक्ष्य प्राप्त करने के तरीके को ज्ञान योग कहेंगे। इन श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान योग इज कॉल्ड सांख्य योग। श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान योग को सांख्य योग भी कहा गया है। द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज फॉर अटेनिंग सल्वेशन हैज़ बीन डिस्क्राइब इन द गीता। गीता में मोक्ष पाने के लिए ज्ञान के महत्व के बारे में बताया गया है। यानी मोक्ष प्राप्त करना है तो उसके लिए ज्ञान का क्या महत्व है, ज्ञान क्यों जरूरी है, किस चीज़ का ज्ञान होना जरूरी है, ये बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि योगियों में ज्ञान योगी सबसे पसंद है, भगवान भगवद गीता में कहते हैं। थ्रू ज्ञान योग वन कैन हैव अ विजन ऑफ ब्रह्म। ज्ञान योग के जरिए ब्रह्म के दर्शन हो सकते हैं। ब्रह्म कौन है? वही परम ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर जो सभी में समाया हुआ है, वही ब्रह्म है। दिस इज़ द फाइनल एंड हाईएस्ट स्टेज ऑफ नॉलेज। ब्रह्म को जानना यह ज्ञान की आखिरी और सबसे ऊंची अवस्था है। यानी उसको जानने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, फिर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, फिर कुछ जानने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। उसको जानने के बाद कौन है वो? परम ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर जो हम सभी में समाया हुआ है। कण कण में, जो कहा है कि इस कण कण में ईश्वर व्याप्त है
और क्षण क्षण में उसको महसूस किया जा सकता है। तो वह कौन है? परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है। ड्यू टू विच द फीलिंग ऑफ अहम ब्रह्मास्मि स्टार्ट्स अवेकिंग इन द सीकर। इससे साधक में अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूँ का भाव जागने लगता है। जब परम ब्रह्म परमात्मा, चूँकि हम उसी के अंश हैं, जब हम उसके अंश हैं तो हम वही तो हुए, मतलब हम ब्रह्म के अंश हैं तो हम भी ब्रह्म ही तो हुए, उसी का तो पार्ट हैं। जैसे मान लीजिए कि पानी पानी का एक तालाब है, उसमें से एक गिलास पानी निकाल दीजिए तो क्या है, वो पानी अलग हो गया है तो उसी का पार्ट, तालाब के ही पार्ट का, उसी का तो पार्ट है वो, उसी से हमने पानी निकाला है। तो हम भी उस समुद्र रूपी या उस तालाब रूपी ब्रह्म के एक अंश हैं, एक बूंद हैं, तो हम भी तो ब्रह्म ही हुए। तो जब हमको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, तब हमारे अंदर कौन सा भाव उत्पन्न होता है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा भाव उत्पन्न होता है। इसमें अहंकार नहीं होता है, इसमें समर्पण होता है, इसमें त्याग होता है। अकॉर्डिंग टू ज्ञान योगा ब्रह्म इज द ओनली ट्रुथ। ज्ञान योग के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और ये संसार क्या है? मिथ्या है, बेकार है। क्योंकि ब्रह्म के साक्षात्कार होने से हमको मोक्ष मिलेगा, संसार में फंसने से हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम ब्रह्म नो वन इल्स हैज़ एनी इम्पोर्टेंस इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में ब्रह्म के अलावा किसी और का कोई महत्व नहीं है। ब्रह्म ही है सब कुछ और किसी का कोई महत्व नहीं है। अकॉर्डिंग टू ज्ञान योग द रियल फॉर्म ऑफ द सोल इज ब्रह्म। ज्ञान योग के अनुसार आत्मा का असली स्वरूप क्या है? असली रूप क्या है? ब्रह्म ही है। यानी ज्ञान योग क्या कहता है कि आत्मा क्या है? आत्मा ब्रह्म ही है, आत्मा का असली रूप ब्रह्म ही है। क्योंकि हम ब्रह्म से ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस ईश्वर के ही अंश हैं। हम जो ये जो जीव है, ये जो हमारी आत्मा है, उसी का अंश है जो अविनाशी है। एंड ओनली वन ब्रह्म इज द ट्रू फॉर्म। और केवल एक ब्रह्म ही सच्चा रूप है, ब्रह्म ही एक सच्चा रूप है और बाकी सब मिथ्या है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ ज्ञान योग द सोल इज प्योर, इनलाइटनिंग, ट्रू, इटर्नल, ब्लिसफुल एंड नॉलेजेबल। ज्ञान योग के सिद्धांतों के अनुसार आत्मा शुद्ध, ज्ञानी, सत्य, शाश्वत, आनंदमयी और ज्ञान से भरी हुई है। आत्मा क्या है? शुद्ध है, शाश्वत है, ज्ञान से भरी हुई है, आनंदमयी है। यानी ज्ञान, आनंद, ये सत्य, ये हमारे अंदर ही है। हमें इसको खोजने की ज़रूरत है, कहीं बाहर नहीं खोजना है हमको यही हमारे पास ही है सब, बस उसको खोजने की ज़रूरत है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही। हमारे अंदर ही वो कस्तूरी है, हमारे अंदर ही वो कस्तूरी है, बस हम इधर उधर भटक रहे हैं। जिस दिन हमको पता चल जाएगा, और उसी को पता करने का मार्ग है ज्ञान योग। जो हमारे अंदर कस्तूरी छिपी हुई है, जो हमारे अंदर ब्रह्म छुपा हुआ है, उसी को प्राप्त करना, उसी को पहचानने का मार्ग है ज्ञान योग। द एम ऑफ ज्ञान योग, ज्ञान योग का उद्देश्य क्या है? द एम ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ ज्ञान योग इज द स्टेट ऑफ ब्रह्म भाव। टू अटेन दिस एंड दिस स्टेट ऑफ ब्रह्म भाव इज मोक्ष। ज्ञान योग के अभ्यास का उद्देश्य
ब्रह्म भाव की स्थिति प्राप्त करना है। क्या उद्देश्य है? ब्रह्म भाव की स्थिति प्राप्त करना, और यही ब्रह्म भाव की स्थिति मोक्ष है। ब्रह्म भाव की स्थिति ही क्या है? मोक्ष है। में विचरण करना, ब्रह्म के बारे में सोचना, यही क्या है? ब्रह्म भाव की स्थिति है, और यही ब्रह्म भाव की स्थिति मोक्ष है। जब आप ब्रह्म में विचरण करने लगते हैं तब आप मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू ज्ञान योग, टू नाउ द यूनिटी ऑफ द सोल एंड द ब्रह्म इज मोक्ष। ज्ञान योग के अनुसार आत्मा और ब्रह्म की एकता को जानना ही मोक्ष है। ज्ञान के अनुसार आत्मा और ब्रह्म की एकता को जानना ही मोक्ष है। ज्ञान योग इज द अटेनमेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ज्ञान योग विवेक का ज्ञान प्राप्त करना है, थ्रू विच वन गेट्स द नॉलेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जिससे इंसान को सही और गलत का ज्ञान होता है। ज्ञान योग विवेक का ज्ञान प्राप्त करना है, यानी एक तो होती है बुद्धि, एक होती है विवेक। विवेक क्या है? सही और गलत की समझ हमारे अंदर जब आने लगती है तब मानते हैं कि हाँ, हमारे अंदर विवेक आ गया है। तो वही विवेक प्राप्त करना है, किसके माध्यम से? ज्ञान योग के माध्यम से। जब विवेक प्राप्त हो जाएगा, फिर हमारे अंदर प्रज्ञा बुद्धि आ जाएगी, तब फिर हम और ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे, ब्रह्म भाव में स्थित हो जाएंगे। द एम ऑफ ज्ञान योग इज टू अटेन द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ बाई अटेनिंग द नॉलेज ऑफ द इटर्नल एंड द टेम्परेरी। ज्ञान योग का उद्देश्य नश्वर जो नष्ट हो जाता है और शाश्वत जो हमेशा रहता है, इसके बीच अंतर को समझकर मानव जीवन के उद्देश्य को पूरा करना है। तो ज्ञान योग का उद्देश्य क्या है? जो नश्वर और अनश्वर, नश्वर और शाश्वत, जो मिटने वाला है, जो कभी ना मिटने वाला है, जो आत्मा परमात्मा, जो भौतिक और अभौतिक, इसमें अंतर समझ ले। आत्मा परमात्मा ये तो लगभग एक ही उसके पार्ट हैं, लेकिन जो नश्वर और शाश्वत में अंतर समझ ले, वही ज्ञान योगी कहलाता है। और ये कैसे प्राप्त होगा? ज्ञान योग के माध्यम से प्राप्त होगा। ज्ञान योग का माध्यम से हम नश्वर और शाश्वत को समझ जाएंगे, उसके बीच के अंतर को समझ पाएंगे। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। जब हम ये समझ जाएंगे सही क्या है, गलत क्या है, नश्वर यानी नष्ट होने वाला क्या है, और ऐसा क्या है जो नष्ट नहीं होता है, जो हमेशा रहता है। जब हम ये समझ जाएंगे तो हम नश्वर के पीछे भागेंगे ही नहीं, हम उस शाश्वत के पीछे भागेंगे। शाश्वत सत्य जो है, जो हमेशा रहता है, जो कभी नहीं मिटता है, उसको जब हम जान जाएंगे तो समझिए हम समाधि और ब्रह्म को जान गए। समाधि प्राप्त कर ली और हम ब्रह्म को जान गए। ओनली थ्रू नॉलेज द ह्यूमन बॉडी बिकम्स अ टेम्पल। केवल ज्ञान के माध्यम से ही मानव शरीर एक मंदिर बन जाता है। केवल ज्ञान के माध्यम से या ज्ञान को प्राप्त करके ही मनुष्य का शरीर मंदिर बन जाता है। ह्यूमन बर्थ बिकम्स सक्सेसफुल बिकॉज ह्यूमन बर्थ इज फॉर साधना। केवल ज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य का शरीर मंदिर बन जाता है और मनुष्य का जन्म सफल हो जाता है। ह्यूमन बर्थ बिकम सक्सेसफुल, मनुष्य का जन्म सफल हो जाता है जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हुआ है क्योंकि बिकॉज ह्यूमन बर्थ इज फॉर साधना, क्योंकि मनुष्य का जन्म साधना के लिए ही हुआ है, साधना के लिए होता है। मनुष्य का जन्म जो आज हम लोग सांसारिक मोहमाया में फंसे हुए हैं
हमको अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, इन सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं। यदि हम सत्य की बात करें, सत्य को जानने की बात करें, सत्य को खोजने की बात करें, तो जो मनुष्य का जन्म है वह साधना करने के लिए प्राप्त हुआ है, वह ब्रह्म को जानने के लिए प्राप्त हुआ है। नॉट इन अदर फॉर्म ह्यूमन बर्थ कैन बी मेड मीनिंगफुल थ्रू ज्ञान योग। ज्ञान योग के माध्यम से मानव जन्म को सार्थक बनाया जा सकता है। ज्ञान योग के माध्यम से मानव जन्म को सार्थक बनाया जा सकता है। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ कैन बी attained by considering the eternal and the temporary, sin and virtue, happiness and sorrow, edible and non-edible। शाश्वत और नश्वर, पाप और पुण्य, सुख और दुख, खाने योग और ना खाने योग चीज़ों पर विचार करके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। शाश्वत और नश्वर, पाप और पुण्य, सुख और दुख, खाने योग और न खाने योग चीज़ों पर विचार करके, यानी कौन सा शाश्वत है, कौन सी नश्वर है, कौन से पाप की तरफ ले जाएगी, कौन से पुण्य की तरफ ले जाएगी, कौन सुख देगा, कौन सा दुख देगा, कौन सी चीज़ खाने योग्य है, कौन सी चीज़ खाने योग्य नहीं है। इन चीज़ों पर यदि हम डीपली विचार करते हैं, डीपली सोचते हैं, तब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। जब इनको जान जाते हैं, समझते हैं, तब हमको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह से स्वास्थ्य प्राप्त होता है। Therefore, the aim of ज्ञान योग is to attain मोक्ष along with overall health। इसलिए ज्ञान योग का उद्देश्य समग्र स्वास्थ्य के साथ साथ मोक्ष प्राप्त करना है। जब आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, जब स्वस्थ हो जाएंगे तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, तब आपको समाधि प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद आप ब्रह्म में विचरण कर सकते हैं, ब्रह्म में विचरण कर सकते हैं। ठीक है। सो लेट अस डू ज्ञान योग साधना। तो आइए ज्ञान योग साधना करें। वाई, क्यों? हाउ मैनी टाइप्स आर देयर, कितने प्रकार हैं, इसके कितने प्रकार हैं? तो लेट अस स्टडी इन डिटेल बोथ इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल साधना। आइए इसकी बाहरी और आंतरिक साधना दोनों का विस्तार से अध्ययन करें, जानें, समझें। द प्रैक्टिस ऑफ ज्ञान योग, ज्ञान योग का अभ्यास। द प्रैक्टिस ऑफ ज्ञान योग द हाईएस्ट स्टेट थ्रू द पथ ऑफ नॉलेज। ज्ञान योग इज द अटेन ऑफ द इनर नॉलेज। ज्ञान योग का अभ्यास ज्ञान योग के मार्ग से सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति। ज्ञान योग आंतरिक ज्ञान को पाने का मार्ग है। ज्ञान के मार्ग से सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति होगी। अब ज्ञान योग क्या है? आंतरिक ज्ञान को पाने का मार्ग है। बाहर का ज्ञान, बाहर की खोज बहुत चलती है, सब करते हैं। ये दीवार कैसे बनी होगी, ये पेड़ कैसे इतना बड़ा हो गया, ये मिट्टी कैसे फल दे रही है, पेड़ उगा रही है, फसल पैदा कर रही है। इन सारी चीज़ों में ज्ञान हमको बाहर से मिल जाता है, लेकिन असली ज्ञान जो है वो हमारे अंदर छिपा हुआ है। दुख, दर्द, पीड़ा, उत्साह, उमंग,
ये सब कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं? क्यों हम किसी चीज़ को देख के खुश हो जाते हैं? क्यों हम किसी चीज़ को देख के दुखी हो जाते हैं? क्यों हम लोगों के कहने से बहकावे में आके भटक जाते हैं रास्ते? ये सब जान जाएंगे। वह क्या है जो शाश्वत सत्य है? वह क्या है जो सबको चला रहा है? वह कौन है जो सभी में तालमेल बिठाए हुए है? ये जानने का प्रयास करेंगे तो ये ज्ञान हमको कहाँ मिलेगा? ये ज्ञान हमारे अंदर मिलेगा। ज्ञान योग हैज़ बीन डिस्क्राइब इन द उपनिषद एज अ मेडिटेटिव स्टेट एंड एज अ मीन्स ऑफ डेवलपिंग टू कैपेसिटी ऑफ इनर नॉलेज। उपनिषदों में ज्ञान योग को ध्यान की अवस्था और आंतरिक ज्ञान की अवस्था विकसित करने के साधन के रूप में बताया है। यानी ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग के माध्यम से हम अपनी आंतरिक ज्ञान की क्षमता विकसित कर सकते हैं, ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा उपनिषदों में बताया है। ज्ञान योग इज अ विद्या, अ डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज। ज्ञान योग एक विद्या है, एक विवेकपूर्ण ज्ञान। क्या है? एक विवेकपूर्ण ज्ञान। थ्रू विच अ मैन गेट्स द नॉलेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इसके माध्यम से मनुष्य सही और गलत का ज्ञान प्राप्त करता है। सही क्या है, गलत क्या है, इसका क्या है, उसका क्या है, मेरा क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या जानना जरूरी है, सही गलत का ज्ञान प्राप्त होता है। ही गेट्स इनर नॉलेज, उसे आंतरिक ज्ञान मिलता है, उसे आंतरिक ज्ञान मिलता है। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट ज्ञान योग इज द अटेनमेंट ऑफ अवेयरनेस थ्रू मेडिटेशन। इसलिए यह कहा जा सकता है कि ज्ञान योग ध्यान के माध्यम से जागरूकता प्राप्त करता है। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग क्या है? ध्यान के माध्यम से। ज्ञान योग ध्यान योग का ही रास्ता है। तो ज्ञान योग ध्यान के माध्यम से जागरूकता प्राप्त करता है। ज्ञान योग इज द अटेनमेंट ऑफ सच अवेयरनेस दैट टेक्स अ मैन इनटू हिज इनर सेल्फ। ज्ञान योग ऐसी जागरूकता की प्राप्ति है जो मनुष्य को उसके अंतर्मन तक ले जाती है, मनुष्य को उसके अंतर्मन तक ले जाती है। इट इज सच एन अटेनमेंट ऑफ इनर नॉलेज दैट टेक्स हिम टू दैट स्टेट वेयर दिस फीलिंग इज अवेकनिंग। यह आंतरिक ज्ञान की ऐसी प्राप्ति है जो उसे उस अवस्था तक ले जाती है जहाँ यह भावना जागृत होती है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। यानी क्या बोला? ज्ञान योग की ऐसी जागरूकता है, हम ज्ञान योग के माध्यम से एक ऐसी जागरूकता प्राप्त कर लेंगे, उस अवस्था तक पहुँच जाएंगे जो हमारे अंदर ये भावना पैदा करेगी कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर ब्रह्म का भाव पैदा होगा। ये किसके माध्यम से संभव है? ये ज्ञान योग के माध्यम से, ये ध्यान योग के माध्यम से, ये ध्यान के माध्यम से संभव है। अहम ब्रह्मस्मि, इन दिस स्टेट टू सीकर इज एबल टू नाउ हिमसेल्फ एज गॉड ब्रह्म। इस अवस्था में साधक स्वयं को ईश्वर ब्रह्म के रूप में जान पाता है। इस अवस्था में क्या उसको अनुभव होता है कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। उस अवस्था में जाके वो जान पाता है, खुद को पहचान पाता है, मैं ही ईश्वर का रूप हूँ, मैं ही ब्रह्म का रूप हूँ। एंड एज सून एज द गेट्स द रियलाइजेशन ऑफ गॉड ब्रह्म, ही गेट्स फ्री फ्रॉम ऑल दोज बॉन्डेज। और जैसे ही उसे ईश्वर यानी ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, वह उन सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जैसे ही
व्यक्ति को या जो अभ्यास कर रहा है साधक को ब्रह्म का ज्ञान या साक्षात्कार होता है, वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, वह दुनिया के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, परे हो जाता है। ज्ञान योग इज द एबिलिटी टू बी अवेयर ऑफ आवर इनर नॉलेज स्पेशली। ज्ञान योग हमारे आंतरिक ज्ञान की ज्ञान योग हमारे आंतरिक ज्ञान और विशिष्टता के प्रति जागरूक होने की क्षमता है। तो ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग के माध्यम से हम अपने आंतरिक ज्ञान, जो हमारे अंदर ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर अंधकार छाया हुआ है, हमारे जिस ज्ञान के ऊपर अंधकार का आवरण छाया हुआ है, उस आवरण को हटा के उस शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करने का, जानने का माध्यम है ज्ञान योग। और वह हमको इस आंतरिक ज्ञान प्राप्त करवाता है, हमारे अंदर जागरूकता भी पैदा करता है। As soon as we get this inner knowledge, the bondage of the mind are broken and we come closer to our source। जैसे ही हमें यह आंतरिक ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे ही हमें यह आंतरिक ज्ञान प्राप्त होता है, मन के बंधन टूट जाते हैं और हम अपने मूल स्रोत के करीब आ जाते हैं। यानी अभी क्या है, हमको मन बांधे हुए है, मन हमको सभी से ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये इसका है, ये गाड़ी मेरी, ये बंगला मेरा, ये गाड़ी खरीदनी है, ये मोबाइल खरीदना है, ये ऐसा जाना है, वहाँ जाना है, ये घूमना है, ये खाना है, ये पीना है, इन सब में उलझे हुए हैं। मन हमको इंद्रियों के माध्यम से इसी में उलझाया हुआ है। जब हमको आंतरिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म का भाव हमारे अंदर जागृत हो जाता है, तब मन के सारे बंधन टूट जाते हैं। यानी ये जो बंध हमारा बंधा हुआ है चारों तरफ, ये सारे बंधन टूट जाते हैं और हम अपने मूल स्रोत में, हम अपने शुद्ध स्वरूप में उपस्थित हो जाते हैं। जैसा पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं कि दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो गया, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान। तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। कब? जब उसको समाधि प्राप्त हो जाती है, जब उसको मोक्ष मिल जाता है, जब वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, जब वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। यानी दृष्टा की, यानी ये हमारी आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति हो गई, वह अपने मूल स्वरूप में पहुंच गया। यही क्या है? यही मोक्ष है, यही योग है और यही ज्ञान योग है। सभी में कोई भी योग पढ़ेंगे हम, सभी में मोक्ष की बात कही गई है। द योगिक अप्रोच ऑन ज्ञान योगा इज टू गेन नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस। ज्ञान योग का दृष्टिकोण अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना है। अनुभव के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना है। नॉलेज किसकी? आंतरिक ज्ञान, आंतरिक नॉलेज की। And this process starts with the needs of the body and mind and then transform into spirituality। और यह प्रक्रिया शरीर और मन की अवस्थाओं से शुरू होकर आध्यात्मिकता में बदल जाती है। यह जो प्रक्रिया है, ये हमारे मन से शुरू होती है, हमारे ज्ञान से शुरू होती है, हमारे शरीर और मतलब पहले हम शरीर को पार करते हैं, सही से शुरू होती है, फिर हमारे मन से शुरू होती है, हमारे ज्ञान तक जाती है, ज्ञान से होते हुए फिर ये हमारे आध्यात्मिक रास्ते में पहुंच जाती है, फिर ये धीरे धीरे मोक्ष की तरफ ले जाती है। इन द प्रैक्टिस ऑफ ज्ञान योग मेनली टू मीन्स हैव बीन डिस्क्राइब टू अचीव द डिजायर्ड गोल। ज्ञान योग के अभ्यास में वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से दो साधन बताए गए हैं, दो साधनों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से दो साधन? दो रास्ते में कह सकते हैं, दो रास्ते बताए गए हैं ज्ञान योग को प्राप्त करने के लिए। स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती हैज डिस्क्राइब इट एज फॉलो। तो स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती ने इनका वर्णन इस प्रकार किया है। कौन कौन से दो पार्ट बताए हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल प्रैक्टिस, एक्सटर्नल प्रैक्टिस। पहले एक्सटर्नल प्रैक्टिस बताइए, फिर इंटरनल। पहले बाहरी अभ्यास बताया, फिर
आंतरिक अभ्यास बताया है। इन पे हम लोग अगली क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम इसके बाहरी प्रैक्टिस क्या है, एक्सटर्नल प्रैक्टिस क्या है ज्ञान योग की, इंटरनल प्रैक्टिस क्या है, इनको हम लोग जानेंगे। इनके भी सब डिवीज़न है, पार्ट हैं। एक्सटर्नल के अलग अलग पार्ट हैं, इंटरनल के भी अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग, तो उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, आज यहीं तक।